कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को रीवा में जनाधिकार रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित अन्य कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 8 विधानसभा सीटों में उनके प्रत्याशी ही जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को हराकर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ की जनता उन्हें पूर्ण समर्थन देगी, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। और क्या क्या दावे हैं कांग्रेस नेताओं के, जानने के लिए चलते हैं सीधे कांग्रेस की जनाधिकार रैली में। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक आयोजन बिना शांति पाठ के होता है क्या? शांति पाठ होता है और शांति पाठ से ये ईश्वर से कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में शांति हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे मोहल्ले में जहां हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, शहर में, कस्बे में, अगर दोनों के बीच में कटुता फैली, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, हिंसा हुई, लड़ाई हुई, दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो क्या शांति कभी रहेगी? अशांति के वातावरण में कभी विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में हम जब नारा लगाते, कोई ऐसी जनपद नहीं है जहां 100 से 250 तक लोगों को रोजगार शिक्षक, कर्मी और गुरुजी के न दिए गए हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पंचायत कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पर नियुक्तियां नहीं हो। जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए गए, गौ सेवक बनाए गए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल में नौकरी नहीं दे पाई, हमने 10 साल में उतनी नौकरियां देकर दिखाई। आज बैकलॉग है। अनुसूचित जनजाति की बड़ी तारीफ की जा सकती है, लेकिन बैकलॉग भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? भर्ती करो, नौकरियां दो। एक हैबिट हो गई है, एक काम करने का तरीका हो गया है। नौकरियां निकालो, लोगों से फॉर्म भरवाओ, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, पेपर आउट करो और इम्तिहान निरस्त करो। व्यापम में जो हुआ आप जानते हैं। व्यापम में मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां नहीं मिली, महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पता नहीं कहां के लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश में नौकरी वही करेगा जो 10वीं और 12वीं की कक्षा को पास मध्य प्रदेश से करेगा, वही हमारे मध्य प्रदेश में नौकरी कर पाएगा। नीति को परिवर्तित कर दिया। साथियों, बहुत सारी समस्याओं के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आपको बात बताई है, लेकिन ये अधिकार जनाधिकार यात्रा, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन हमें रीवा में चुनाव जीतना है और भाजपा को हराना है। कौन कहता था कि हम लोग महापौर का चुनाव जीत जाएंगे? लेकिन महापौर का चुनाव हम जीते और उसके लिए रीवा विधानसभा क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है, उनके मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भाजपा को धूल चटा दी। और एक जमीन से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता जो लंबे समय तक पार्षद रहा, हमारे नगर निगम में विपक्ष का नेता रहा, बाबा मिश्रा को आपने चुनाव जिताया। अब ये जवाबदारी उनकी हो जाती है कि वे रीवा शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में जन जन के बीच में जाके काम करें। हमेशा उम्मीद है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार का मानस है इस युवा नेता का, विशेष तौर पे जो हमारे गरीब मोहल्ले हैं, हम जो जाति जनजाति के मोहल्ले हैं, झुग्गी झोपड़ियों के मोहल्ले हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे और इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, हमें भरोसा है।
सुंदरलाल तिवारी जी तो हमारे बड़े भाई थे, मुझसे कुछ महीने बड़े थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रीनिवास तिवारी जी से हमारे जो पारिवारिक संबंध थे उनको भाई सुंदरलाल जी ने इसे और आगे बढ़ाया। और रीवा में जब भी आता हूँ तो उनके निवास में अमैया में जाकर भोजन करना मुझे अनिवार्य रूप हो गया है, क्योंकि हमारी भाभी और सिद्धार्थ की माता जी के हाथ का बना हुआ खाना हमको बड़ा पसंद है, और उनका जो लाल मिर्ची का अचार है वो हमेशा मुझे भिजवाती है। दोनों हमारे आदरणीय गुरुदेव और सुंदर भैया तो हम लोग आज स्मरण करते हुए तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिद्धार्थ ने मेहनत करना तो बात तो हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं होता है, और ये कहते हैं कि हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को खतरा है। अगर 500 साल के मुगल और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, 150 साल के ईसाइयों के राज में कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हिंदू हैं, तो खतरा किससे हो गया हम लोगों को? केवल लोगों को डरा के, भयभीत करके वोट कमाना चुनाव में, यही इनका पूरा एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए ये जनाधिकार यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, इस देश में कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने गरीब की मदद की है। विचारधारा का प्रश्न है, हम जो जाति जनजाति को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया। जैसा कि सुनील चौधरी जी और गरीब जी बोल रहे थे कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान को कि खतरे को, संविधान को बचा सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, कोई हाथी वाला नहीं बचा पाएगा, ना बीएसपी वाला बचा पाएगा। इसलिए सब लोग आके मिलिए, एकजुट होइए और कांग्रेस का साथ दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि सुंदरलाल तिवारी साहब, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी साहब का खूब आशीर्वाद, इसमें प्यार, मोहब्बत और शिक्षा मुझे भी मिली है। जब वो विधानसभा में 5 साल थे तो मेरी और उनकी सीट एक थी, तो जो भी बात, जो भी भावना, जो भी अपने विचार, जो भी एक जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मैं पास से ही देखता रहता था, सुनता रहता था, समझता रहता था। तो जितना स्नेह उन्होंने पिछले 5 साल में जब मैं विधायक था मिला, एक बेटे जैसा मिला, एक छोटे भाई जैसा मिला। और सिद्धार्थ का जहां तक सवाल है, उससे भी मेरा रिश्ता वही बनवा के गए थे। मुझे याद है जब दिल्ली में हम परिवार के लोग जब 2-2 बार ऐसी घटनाएं घटी और हॉस्पिटल में रहे, उससे पहले इस नौजवान साथी ने हर ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर प्रशासन को सचेत किया, घेराव किया और जनता की आवाज को बुलंद किया है। आप सबकी आवाज को बुलंद किया। रीवा जिले के जिस भी क्षेत्र में, जिस भी गांव में कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का मौका मुझे साल भर में मिला, किसानों के बीच में जाने का मौका मुझे मिला, मैंने ये देखा कि हर कार्यकर्ता के दिल में, हर किसान के हृदय में सुंदर भैया की गुडविल, उनका विचार, उनकी भावना, उनकी यादें आज भी विराजमान। और फक्र के साथ कहते हैं, हमारी लड़ाई सुंदर भैया लड़ते थे, हमारे क्षेत्र के ये काम सुंदर भैया करते थे। हम सबको आज उनकी याद करते हुए पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की बात की देते हैं कि राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सर्वधर्म समभाव हो,
जिसमें किसानों के लिए हमदर्दी हो, नौजवान के उज्जवल भविष्य की जो कामना करता हो और जो क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित, ये सब किसी एक व्यक्ति में नजर आती थी रीवा जिले में, तो सुंदरलाल तिवारी में वो नजर आती थी। ये मैं फख्र के साथ कहता हूं। आप लोगों के बीच में मैं सिर्फ कुछ शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति है, हमारे संभाग की स्थिति है, ये भविष्य के लिए हमारे लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने देश को, नौजवानों को, इस प्रदेश को, इस संभाग को जो दिया है, उसे हम सब भली भांति परिचित